अस्सलाम वालेकुम। खेल और खिलाड़ी में जापान यात्रा के हवाले से पार्ट 2 आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत ही दिलचस्प यादें हैं हमारी। सफाई के मुतालिक मैंने आपको बताया कि उन्हें खप्त है पाकीज़ा रहने का, और जो एवरेज जापानी है उसकी उम्र 85 इयर्स है, और जो एवरेज खातून जापानी है उनकी उम्र 87 इयर्स है। और नाज़रीन, इस कदर सफाई है कि वहाँ देखकर एक तरह से अजीब सा एहसास होता है। उनकी मैंने जो गलियां बह रही होती हैं उनके पानी में रंगीन मछलियां बह रही होती हैं, इससे अंदाजा लगाएं कि कितने सफाई पसंद है। मुझे पूरे जापान में एक भी मोटा या गंजा आदमी नजर नहीं आया, स्वाय सोमो रेसलर्स के, जाहिर है जो वो पहलवान तैयार किए जाते हैं। जिस रोज जापानी कौम में गंजे और मोटे लोग नजर आना शुरू हो जाएंगे, मेरा ख्याल है उस दिन से हमारे जापान से ताल्लुकात मजीद बेहतर हो जाएंगे। खुदा करे ये ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने के लिए जापानियों को हम जैसा न बनना पड़े, बल्कि हम लोग अपने हराम की तिजोरियों जैसी मोटी तोंदों को कानून और इखलाक की हदूद में लाएं। वैसे ही हजरत उमर फारूक का कौल मुबारक है, मोटा पेट बीमार का होता है या फिर गुनहगार का। नाजरीन, मैं ये आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जापान ने 2 एटम बम अपने सीने पर झेले। इसकी तारीख कुछ मुख्तसरन बता दूं कि 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर अमेरिकन जहाज B-29 ने हिरोशिमा पर पहला बम गिराया। इस बम का नाम लिटिल बॉय था। इस बम ने 30 सेकंड में 1,40,000 लोगों को लुक़्मा अजल बना दिया, जबकि 80,000 अफराद जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। अमेरिका ने 19 अगस्त को 11:02 पर नागासाकी पर दूसरा बम गिराया। इस एटम बम का नाम फैट मैन था। ये बम 74,000 जापानी जिंदगियों को निगल गया। 1945 में जापान में फौजी गाड़ियां बनाने वाली 11 और फौज के लिए बरकी आलात बनाने वाली 2 कंपनियां थी। होंडा, निसान और इसुजो फौजी ट्रक बनाती थीं, जबकि हिटाची और तोशिबा बमों के फ्यूज और तोपों के ट्रिगर तैयार किया करती थी। उस वक्त टोक्यो में मशीन गन और राइफलें बनाने के 21 कारखाने थे। जापानी कौम ने उनको गाड़ियां, सिलाई मशीनें, कैमरे, दूरबीनें, रेडियो, टेलीविजन और घड़ियां बनाने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। और ये जनरल मार्शल ने ये ऑर्डर दिए थे कि जापान के तमाम जो फौजी कारखाने हैं वो बंद कर दिए जाएं। और ये पाबंदी एक लिहाज से उनके लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज साबित हुई, और उन्होंने दुनिया की जो माशी मार्केट है उस पर कब्जा जमा लिया। और फिर इसी जापानी कौम के बारे में जनरल मैकआर्थर का तारीखी जुमला, उसने कहा था कि जापानियों के गुस्से ने उन्हें 35 बरस में वहां पहुंचा दिया जहां अमेरिका 200 साल में पहुंचा था। ये है जापान की इक्तिसादी कुव्वत का पस मंजर। नाज़रीन, सौख्ती ने कहा था, दुनिया एक अजीम किताब है, जो लोग घर छोड़कर बाहर नहीं निकलते वो इस किताब का एक ही सफ़ा पढ़ पाते हैं। ये वो ख्वाहिश थी जिसने हमें जापान की सैर पर आमादा किया। अब जापान के मुतालिक ये एटम बम क्यों गिरे? जापान की तारीख ये बताती है कि जापान खुद एक बहुत बड़ी इस्तेमारी ताकत था, मगर जापान ने जो हमला किया 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर, इससे उसने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। और अमेरिका, जिसका इस दूसरी जंग अजीम से कोई ताल्लुक नहीं था, उसको इसमें कूदना पड़ा। और फिर इसका पस मंजर कुछ ये है कि जनरल टूजी 4 स्टार जनरल थे, वो जापान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 1940 में बने। वो बड़े एम्बिशियस जनरल थे और वो जापान का सिकंदर आजम बनना चाहते थे। और उन्होंने चंद ही माह में कोरिया, चीन, मलाया, सिंगापुर,
थाईलैंड, बर्मा, फिलिपाइन और दूसरे इलाके जो हैं फतह कर लिए। और उन्होंने बहुत समझाया चीन के शहंशाह ने, मगर बंदूक की नाली से सोचने वाले जो लोग हैं वो लॉजिक को आसानी से नहीं समझते। इसके बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जबकि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया। उसके बाद जापान रहा ना जापानी फौज। 14 अगस्त 45 को जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और अमेरिकी कमांडर जनरल मैकार्थर जो है वो जापान का मालिक व मुख्तार बन गया। अब ये बड़ी दिलचस्प तारीख है। जापान ने 1947 में नया आइन बनाया और इस आइन की दफा 9 के तहत जापान में फौज पर पाबंदी लगा दी गई। इसी आइन में फैसला हुआ कि जापान दिफा पर अपने जीडीपी का सिर्फ 1% खर्च करेगा। इस फैसले के बाद जापान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया जिसमें दिफा की वजारत नहीं थी। और उसके बाद 2006 तक टेक्नोलॉजी में जापान दुनिया की दूसरी जबकि मईशत में तीसरी बड़ी कुव्वत था। जापान इस वक्त कारसाजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, आलात, स्टेनलेस स्टील, बहरी जहाज, केमिकल्स, टेक्सटाइल और डब्बों में बंद खुराक के शोबे में दुनिया में सबसे आगे है। जापान के बारे में कहा जाता है दुनिया में नई चीजें अमेरिका और यूरोप ईजाद करता है, लेकिन इससे मार्केट जापान करता है। और नाज़रीन, फातह आलम बनने का जो ख्वाब जनरल टूजी जैसे लोग पूरा न कर सके, वो ख्वाब जापान के मजदूरों, इंजीनियर्स और साइंसदानों ने शर्मिंदा ताबीर कर दिया। जो काम यूनान का सिकंदर आजम, मंगोलिया का चंगेज खान और सेंट्रल एशिया के लिए तैमूर लोंग न कर सका, वो काम जापान के मजदूरों ने कर दिखाया। जापानी कहा करते हैं अगर आपके मुल्क में मजदूर हैं तो आपको फौज की कोई जरूरत नहीं। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको रुदात सुनाई उसमें थोड़ा सा इजाफा मैं करना चाहूंगा, खास तौर पर वो लम्हा जबकि एटम बम गिराया गया। जापान से 1500 किलोमीटर जनूब की जानिब वाक़े जजीरा टैनियन के हवाई अड्डे से 509 कंपोजिट ग्रुप के 3 B-29 तैयारों ने उड़ान भरी थी। इनमें से एक तैयारा तस्वीर कशी के लिए जबकि एक निगरानी के लिए था। टोक्यो से 500 किलोमीटर के फासले पर लगभग 3.5 लाख की आबादी वाले हिरोशिमा शहर, जिसके लफ्जी मैंने वसी जजीरे के हैं, शहर पर 49 नंबर के B-29 तैयारे, जिसके पायलट का नाम कर्नल पॉल टेट की मां के नाम पर एनोला गे रखा गया था, 8:05 पर 900 पाउंड वजनी यूरेनियम 28 इंच डायामीटर 110 पाउंडर 235 एटम बम लिटिल मास्टर पैराशूट के जरिए फेरी बी एहलकार के हाथों गिराया गया। नाज़रीन, ये याद रखिएगा कि हिरोशिमा असल टारगेट नहीं था। 4 जो टारगेट दिए गए थे उस वक्त वो धुंध के बायस पायलट को नजर नहीं आए। पायलट ने वापस वायरलेस किया और उससे कहा गया कि जो शहर उसको बिल्कुल साफ नजर आए उसी पर बम गिराया जाए। तो पायलट ये नहीं जानता था कि इस वक्त जो शहर उसके नीचे है वो हिरोशिमा है। बहरहाल इस हिरोशिमा की फजा पर यह जहाज 200 फीट फजा में फट गया। इसमें 1500 टन TNT के बराबर धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले 7000 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ने 5 किलोमीटर के रकबे में जिंदगी सफाए हस्ती से मिटा दी। धुएं के बादल और गुबार 10 किलोमीटर बुलंदी तक देखे गए। इसके बावजूद कि यूरेनियम 235 का महज 2% फट सका, इसका गुबार 640 किलोमीटर तक देखा गया। एनोला ग्रे के टेल गनर सार्जेंट बॉब कैरन ने इस मंजर को जहन्नम की झलक से ताबीर किया और पायलट की जबान से बेख्तियार ये लफ्ज निकला, ओ खुदाया ये मैंने क्या कर दिया। नादरीन,
6 अगस्त की सुबह 8:15 बजे शीमा हॉस्पिटल के ऐन ऊपर 600 मीटर बुलंदी पर खौफनाक धमाका हुआ। रोशनी का छनाका हुआ और 2 किलोमीटर के दायरे का दर्जाए हरारत 5000 सेंटीग्रेड हो गया। सेकंड के 1000वें हिस्से में दायरे में मौजूद हर चीज राख बनी और ये राख छतरी बनकर फजा में बुलंद हो गई। ये मंजर दूर से देखने वालों को मशरूम यानी खुम्बी की तरह महसूस हुआ। ये थी एटम बम की तबाहकारियां। आज दुनिया ने इन तबाहकारियों से बहुत कुछ सीखा है। उन्हें यह पता चला है कि असल ताकत फौजी जंगों में नहीं है बल्कि इक्तिसादी तरक्की में है। खुदा करे कि बरसगीर एशिया के हुक्मरानों को भी ये बात समझ आए और हम जंगी तराने गाने के बजाय मईशत के मैदान में आगे बढ़कर एक दूसरे से बर्तरी लेने की कोशिश करें। आज तक यही कुछ। अल्लाह हाफिज।